शैतान से हिफाजत रसूल अल्लाह ने फरमाया अपने घरों को कब्रें न बनाओ। जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम। क़यामत के दिन शफाअत आपने फरमाया कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। सूरत अल-बकरा और सूरत आली इमरान दोनों अपनी पढ़ने वालों के लिए बादलों की तरह या परंदों की कतारों की तरह छांव करेंगी और उनकी शफाअत करेंगी। सही मुस्लिम। घर और रिज़्क़ की बरकत सूरत अल-बकरा पढ़ने से घर में बरकत और रिज़्क़ में कशादगी पैदा होती है और बदशगुनी व नहोसत ख़त्म हो जाती है। आखिरी 2 आयात की फजीलत आपने फरमाया जिसने रात को सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लें तो वो उसके लिए काफ़ी हैं। बुखारी व मुस्लिम। आयत अल-कुर्सी की अज़मत सूरत अल-बकरा की सबसे अजीम आयत आयत अल-कुर्सी है। आपने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद आयत अल-कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती सवाए मौत के। नसाई। सबसे अजीम सूरत आपने फरमाया हर चीज़ का एक सरा होता है और कुरान का सरा सूरत अल-बकरा है, और जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। तिरमिज़ी। खलासा ये है कि सूरत अल-बकरा शैतान को भगाने, घर और रिज़्क़ की बरकत के लिए और आखिरत में नजात व शफाअत के लिए नहायत मुअत्तर और औज़